हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन रडार फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और इस मुद्दे पर डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन रडार फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में 2018 में निकाली गई थी। दुर्भाग्य ये है कि 2024 आ जाने के बाद भी ये भर्ती आज तक विवादित है और पूरी करने की तो बड़ी बात है, इस भर्ती को ख़त्म करने का नाम भी सरकार नहीं ले पा रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है 69,000 शिक्षक भर्ती में लगे विवादों को लेकर। वैसे तो 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विवाद थे, चाहे वो अगर बात की जाए बीएड का विवाद हो, आंसर की का विवाद हो, आरक्षण का विवाद हो, या इसके अलावा कॉमन नंबर का विवाद हो, या ओवरलैपिंग, या और भी अलग अलग प्रकार के विवाद जो कि उस समय पर अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से कोर्ट में पहुंचे हुए थे और एक के बाद एक मामले पर सुनवाई कोर्ट में जारी रही। सरकार ने जैसे तैसे भर्ती को 6,800 को छोड़कर बाकी सबको नियुक्तियां दे दी और सरकार ने कहीं ना कहीं इस मामले पर अपना पल्ला झाड़ने का काम कर दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती हमने पूरी कर दी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती आज भी उसी मोड़ पे खड़ी हुई है जहां से ये शुरू हुई थी। 1 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर सरकार ने एक चयन सूची यहाँ पे जारी की थी और उसके आधार पर भर्ती को पूरा करने का आदेश दिया था। लेकिन उसके बाद से मामला कहीं ना कहीं फिर से विवादित हो गया, आंसर की पे स्टे लग गया और उसके बाद जैसे तैसे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रास्ते इस भर्ती को पूरा कर दिया। चुनावी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अपनी सरकार बनाने के लिए या दबाव को कहीं ना कहीं झेलने के बजाय उन्होंने भर्ती को पूरा कर दिया, क्योंकि उस समय पर सरकार के ऊपर संविदा भर्ती को लेकर भी आरोप लगे हुए थे। लेकिन अब 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विवाद है वो आरक्षण का है। आप जानते हैं कि आरक्षण मामले को लेकर सिंगल बेंच ने जो आदेश दिया था वो कहीं ना कहीं अभी भी 69,000 के लिए सबसे बड़ा झटका है। सिंगल बेंच के बाद ये मामला डबल बेंच भी गया और डबल बेंच के ऑर्डर को लेकर भी इसमें बात करेंगे। सिंगल बेंच ने क्या कहा उसको समझिए। सिंगल बेंच कहती है कि जो 67,000 पदों पर चयन सूची जारी की गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, इसको फिर से रिविजिट किया जाए। रिविजिट करते हुए यहाँ पे ये पता लगाया जाए कि जो भर्ती के अंदर आरक्षण का घोटाला हुआ है वो कैसे हुआ है। सिंगल बेंच ने एक बात और कही थी, वो ये थी कि पदों को जोड़े जाने के बजाय पहले आरक्षण घोटाले की कहने की पुष्टि की जाए कि आखिर कितने पदों पर ये घोटाला हुआ है, उसके बाद में सरकार इसको लेकर डिसीजन ले सकती है। यानी कि पद जोड़े जाने को लेकर तो सरकार कोर्ट ने पहले मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती की पहले आप पूरी की पूरी सूची को रिविजिट करिए, ना कि 6,800 को नौकरी दीजिए, क्योंकि 6,800 वाले अभ्यर्थियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया। उसी समय पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर मामला गर्म था। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से दबाव बनाया गया, चाहे अगर बात की जाए चंद्रशेखर आज़ाद हों या फिर अनुप्रिया पटेल, इनके थ्रू अपने मुद्दे को पहुंचा करके सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। सरकार ने आनन फानन में 6,800 की लिस्ट भी जारी की, लेकिन सरकार भी इस बात को जानती थी कि हमें इनको नौकरी नहीं देनी है। कड़वा लगेगा लेकिन सच है, क्योंकि अगर चयन सूची जारी करनी होती तो उसमें वो आपका नाम के साथ में आपका डिस्ट्रिक्ट देते और ये कह देते कि 5 दिन के अंदर इनको यहाँ पे क्या करा दिया जाए, नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन वो चाहते नहीं थे, इसलिए ही अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास किया गया, भटकाने का प्रयास किया गया चयन सूची जारी करके। क्योंकि जैसी चयन सूची जारी हुई सभी अभ्यर्थी अपनी खुशी में मदहोश हो गए, उनको लगा कि अब तो नौकरी मिल गई है। लेकिन सरकार की मंशा तो कुछ और ही थी। राजनीतिक दबाव काम तो आया, लेकिन कंप्लीट भर्ती कोई भी नहीं करवा पाया। चाहे वो अगर बात की जाए अनुप्रिया पटेल के बारे में, वो कभी कभी छोटी छोटी फुलझड़ियाँ छोड़ देती हैं, कभी एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद 69,000 का नाम किसी सभा में ले देते हैं। लोगों को लगता है कि हमारा मुद्दा उठाया, जबकि मुद्दा उन्होंने उठाया नहीं, मुद्दा खराब करा दिया। अगर वो चाहें तो नौकरी दिलवा सकते हैं। आप केंद्रीय मंत्री हैं, आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती है, सरकार आपके बातों को सुनती है। अब एक एमएलए ने जाकर के तदर्थ शिक्षकों को नियुक्ति दिलवा दी। आपको पता होगा, आप में से कोई बीएड अभ्यर्थी इस वीडियो को सुन रहा है तो उसको पता होगा कि एक एमएलए ने जाकर के तदर्थ शिक्षक जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाल कर दिए गए थे उनको भी 25,000 और 30,000 का मानदेय देने का आदेश दे दिया। तो क्या
अनुप्रिया पटेल ऐसा नहीं कर सकती, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, वो तो एमएलए था। एमएलए और केंद्रीय मंत्री में कितना डिफरेंस है, आप अंदाजे लगा के देखिए, है ना। तो ये बात समझने वाली होती है और ये समझाना भी आपको आवश्यक है। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सिंगल बेंच ने आदेश दिया था कि जो 67,000 पदों पर चयन सूची जारी की गई है उसको रिविजिट किया जाए। उस आदेश में बहुत सारी कमियां भी थीं। कमियां कैसे थी, उसमें यह कहा गया था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का आदेश है उसके आधार पर जो भी कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थी 97 नंबर से ज़्यादा लेकर के आए हैं उनको वहाँ पर ओवरलैपिंग के थ्रू उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में अनरिजर्व की सीट पर नौकरी मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सरकार के ऊपर आरोप जो लगाया गया था ओबीसी एससी अभ्यर्थियों के माध्यम से, उन्होंने पहले इस मामले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में दर्ज करवाया। उसने कहा कि भाई 6,800 का घोटाला हुआ है। सरकार ने जैसे तैसे इस बात को स्वीकार किया, लेकिन ओबीसी एससी वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट चले गए, माफ़ कीजिए हाई कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि 6,800 नहीं 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है, जिसमें ओबीसी के साथ साथ एससी के अभ्यर्थियों के साथ भी घोटाला हुआ है। तो उनका कहना यह है कि जो 19,000 सीटों पे घोटाला हुआ है उनको भी यहाँ पे नौकरी दी जाए। अब सिंगल बेंच ने तो इस बात को पूरे तरीके से ये कह दिया था कि पहले आप सूची को रिविजिट करिए, इस बात की पुष्टि करिए कितने का घोटाला हुआ है, कितने पदों पे घोटाला है, उसके बाद में क्या करना है फिर कोर्ट और सरकार मिलकर के डिसाइड कर सकते हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं सिंगल बेंच के माध्यम से आदेश तो दिया गया था 6,800 की सूची को रिविजिट करने का, लेकिन वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई थी। इसी बात को समझते हुए बहुत सारे अभ्यर्थी फिर डबल बेंच गए हुए थे। डबल बेंच में इस मामले को लेकर ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है और जानकारी मिल रही है कि जल्दी इस मामले को यहाँ से फाइनलाइज किया जाएगा डबल बेंच के माध्यम से। अब यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। पहला तो मुद्दा यही होता है कि 69,000 में 22,000 जो पद जोड़े जाने की मांग की जाती है। हालांकि सरकार ने इन पदों को जोड़े जाने की मना पहले से ही कर रखा था कि जो 22,000 पद जोड़े जाने का मामला है वो कोर्ट के अधीन है और जो 22,000 पद हैं उनको नई भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा। चुनाव के समय 2021 में अनाउंसमेंट भी की थी 6,800 के साथ ही बाकी भर्ती को लेकर, लेकिन सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और मामला कहीं ना कहीं रफा दफा हो गया। तो ये जो 22,000 पद हैं, क्या इन पदों को जोड़ करके भर्ती हो सकती है? तो पहला सवाल तो ये है कि सरकार खुद पद जोड़ने की मंशा नहीं रखती है, क्योंकि उन्होंने 6,800 को जोड़े जाने की बात तो कही थी, लेकिन 22,000 पद जोड़ना ये और भी ज़्यादा विवादित हो जाएगा, मामले कोर्ट में जा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि सरकार इतने पद जोड़ने के पक्ष में अभी तक दिखी नहीं है। बस ये हो सकता है कि अगर 67,000 पदों पे जो सूची जारी की गई है उसको रिविजिट किया जाता है और उसमें ये इस बात की पुष्टि होती है कि कितने सीटों पे घोटाला हुआ है, तो उसके आधार पर आगे डिसीजन लिया जाएगा। तो उसके आधार पर या तो पहली चीज़ ये होगी कि मान लीजिए कि अगर 19,000 पदों पे घोटाला हुआ है तो उसमें कुछ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी भी बाहर होंगे, कुछ ओबीसी अभ्यर्थी और कुछ एससी अभ्यर्थी भी बाहर होंगे। कैसे होंगे इसको लेकर मैंने पहले भी कई बार वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी दी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ध्यान से आपको देखनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो मामला संबंधित है वो एकल आरक्षण से संबंधित है। यानी कि एक बार अगर आपको आरक्षण का लाभ मिल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, ये उस नियम के आधार पर। अगर मैं उसको पूरे तरीके से अगर एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आपको समझ नहीं आएगा, और अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस बात को समझने के लिए या तो आप मेरे उस समय जब ऑर्डर आया था वो वाले वीडियो देख लो, या कहोगे तो अलग से बना दूंगा, क्योंकि ये मामला बेसिक से समझाने वाला है। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक आरक्षण मिलने के बाद पे, क्योंकि सिंगल बेंच ने आपको देखा होगा उन्होंने कहा था कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले आरक्षण का लाभ ले लिया उनको दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों का सवाल होगा कि पहला आरक्षण कौन सा, जैसे कि फीस में आपने छूट ले ली, इसके अलावा और भी बहुत सारी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट ने कहा है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करेंगे सर वो तो हमें रिलैक्सेशन मिला है, आरक्षण नहीं मिला है। वो सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन जो कोर्ट ने अपने सिंगल बेंच में कहा था उस बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं इस बात को जल्दीबाजी में बताना बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि अभ्यर्थी की आधी बात को सुन करके कंफ्यूज हो जाएंगे और निश्चित तौर पर फिर मेरे ऊपर कमेंट करेंगे कि सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, नहीं तो मैं अलग से बना दूंगा, कमेंट कर देना। तो पहला तो ये है कि अगर 19,000 सीटों पे घोटाला हुआ है तो कुछ 19,000 में जनरल के भी अभ्यर्थी बाहर होंगे, कुछ ओबीसी के भी बाहर होंगे, कुछ एससी के भी बाहर होंगे। अब ये बाहर होते हैं या नहीं होते हैं ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, कि क्या वो पदों को जोड़ करके दोबारा से भर्ती करना चाहते हैं या 69,000 शिक्षक भर्ती के विवाद को ऐसे ही लटकाना चाहते हैं।
क्योंकि पद जोड़े जाने के पक्ष में सिंगल बेंच भी नहीं थी। सिंगल बेंच ने भी कहा था कि पद नहीं जोड़े जाएंगे, पहले इस बात की पुष्टि हो कि कितने पदों पे घोटाला हुआ है, उसके आधार पर डिसीजन करेंगे। लेकिन फिर अभ्यर्थी डबल बेंच चले गए थे। डबल बेंच में इस मामले को लेकर सुनवाइयाँ हो चुकी हैं और वहाँ से बहुत जल्द ये ऑर्डर आने वाला है। अभ्यर्थी ने अपनी मांगें भी रखी हैं कि जो सिंगल हमें एक बार आरक्षण का लाभ मिला है वो आरक्षण नहीं है, रिलैक्सेशन है। इन तमाम मुद्दों को लेकर बहस भी हो चुकी है, बस अब फाइनल ऑर्डर आना बाकी है। अब इस फाइनल ऑर्डर में क्या होगा वो काफ़ी देखना दिलचस्प होगा कि अगर उन्होंने 19,000 का घोटाला स्वीकार किया तो 19,000 के घोटाले को समझने के लिए पहला पॉइंट यही होगा कि 67,000 पदों पर देखा जाए कि कौन कौन से घोटाले की वजह से चयनित हुए हैं। अगर वो घोटाले की वजह से चयनित हुए हैं तो क्या उनको बाहर निकाला जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो सिस्टम में आ चुके हैं। अब अचानक से बाहर निकाल देना समस्या का विषय है। हालांकि उनकी गलती नहीं है, गलती सरकार की है। दूसरी चीज़ ये है कि जो घोटाले की वजह से आज भी बाहर बैठे हुए हैं 60-65 वाले वो अभ्यर्थी, उनका क्या होगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं 2 साल से परेशान है 69,000 शिक्षक भर्ती में। अगर किसी एक अभ्यर्थी का घोटाले की वजह से चयन नहीं होता है और कोर्ट में ये बात तय हो जाती है कि इसका घोटाले की वजह से चयन नहीं हुआ था, तो ये भी एक विवाद का विषय है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अब बहुत जल्द फाइनल होने वाला है। देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि 69,000 में होता क्या है। 67,000 की सूची में क्या 19,000 का ही घोटाला हुआ है या फिर 7,000 का हुआ है या हुआ ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट कई बार ऐसे भी फैसले दे देती है, हमने देखा है। तो कोर्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, क्योंकि सरकार तो इस भर्ती को पूरा करने के मन में है नहीं है। लेकिन अगर कोर्ट ऐसा आदेश देती है जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि इतने पदों पे घोटाला हुआ है, तो निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती एक बड़े उलटफेर की तरफ जाएगी, जहां पे 19 से 20,000 अभ्यर्थी या तो नए आएंगे या कुछ अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। देखना होगा, जो भी ऑर्डर आएगा वो उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।